सीट घट रहा था ना, और उसी के आधार पर करेगा तो हमारा सीट घट जाएगा। और 4-5 सीट जाएगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री जीवन में नहीं बन पाएगा, फिर पैदल हो जाएगा लोग। आदिवासी सीट बचेगा ही नहीं दिखेगा। और उपाय चल रहा है यहाँ पर, असम में जैसा कर दिया है ना, यहाँ भी गला रेतने के लिए तैयार है, बता रहे हैं। इसलिए आदिवासी को समझना होगा। हम तो कहे कि सारे नेता, सारे लोग एकजुट हो जाओ, नहीं तो चिल्लाते रह जाओगे। चलिए, उनका सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार। और आज से डुरंड कप भी शुरू होने वाला है। आज जो विशेषकर बुलाने का मतलब यही है आप लोग से कि हमारे पूर्व घोषित जो रैली, आदिवासी एकता महाजुटान रैली, ये 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में निर्धारित किया गया है। और उसी महाजुटान रैली का तैयारी को लेकर के आज बैठक बुलाया गया है। पूरी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। हमारे पूरे 24 जिला के आज प्रतिनिधि लोगों को बुलाया गया है और सभी लोगों को उसको अपनी अपनी जिम्मेवारी दे दी गई है। इसके बाद में हम पूरे जिला का दौरा हम करेंगे और परिसीमन में जो आदिवासियों का सीट जो घटने का संकेत मिल रहा है, उसके लिए लोगों को गोलबंद किया जाए कि भाई किसी भी हालात में आदिवासी का सीट झारखंड प्रदेश में घटे नहीं, सीट बढ़े। हम परिसीमन का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि किसी हालात में आदिवासियों का सीट, चाहे पार्लियामेंट का सीट हो, लोकसभा का सीट हो, चाहे विधानसभा का सीट हो, ये किसी भी हालात में नहीं घटे। इसके लिए केंद्र सरकार को इसके लिए इसको सोचना होगा। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इसमें सभी पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो भाजपा भी क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी, सभी लोग अपने तरीके से पहल करें कि सीट नहीं घटनी चाहिए। और मैं साथ साथ में माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप भी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक बुला के पूरी चीज़ों को आप उनको बताएं। अदरवाइज आने वाले दिन में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये जो राज बनने का फिर कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको पहल करें। मैं पूरे आदिवासियों को हम गोलबंद करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सारे लोग, सामाजिक संगठन से लेकर सभी लोग मिल करके, कि उस रैली में भारी से भारी संख्या में शामिल हो और हमारा जो प्रतिनिधित्व, हमारा सीट घटे नहीं, इसके लिए रैली की पूरी तैयारी करने के लिए अलग अलग विंग में सभी लोगों को जिम्मेवारी बांट दिया गया है। इस महीना के बाद में रोपा डोभा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सभी लोग अपने तरीके से उस जिला में जा करके लोगों को रैली में आने के लिए आह्वान करेंगे। हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि विद इन वीक में ड्राफ्टिंग कमेटी जो एडवोकेट सुभाषिष सोरेन और लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचंद्र उरांव को ड्राफ्ट कमेटी के लिए दिया गया था, विद इन 2-3 डेज में और ड्राफ्ट भी कम हो जाएगा। फिर एक प्रतिनिधि मंडल हम लीडर ऑफ अपोजिशन संसद के आदरणीय राहुल गांधी से मिलेंगे और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मामला है उसको इस सत्र में उसको रखे कि आदिवासियों का सीट किसी भी हालात में घटने। हालांकि ये राष्ट्रीय इशू बन सकता है, इसीलिए हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस राज्य में 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल इलाका है, बहुत आदिवासी राज्य के नाम पर राज्य अलग हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी तरह का इसमें कोई षड्यंत्र ना हो जाए और आदिवासियों का सीट घटे नहीं।
इसलिए हम लोग पूरे इसमें सचेत हैं और बहुत जल्द एक टीम प्रतिनिधि मंडल हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलेंगे और बाकी कानून मंत्री से भी हम लोग मिलेंगे और वे वहाँ जो होगा उन लोग से मिल करके हम लोग गुहार करेंगे कि परिसीमन बिल आने की भी संभावना दिखाई दे रही है, जैसा चर्चा है आए दिन अखबार में देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए हम लोग काफ़ी इसमें चिंतित भी हैं और 30 तारीख का रैली में पूरे राज्य से ज़्यादा आदिवासी लोग आवें और समझे, नहीं तो इनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी धीरे शून्य हो जाएगा। लोगों को हम लोग इस सब चीज़ों को हम लोग बताने का काम करेंगे और जैसा संवाद मिल रहा है कि भारी से भारी लोग संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। चलिए सर, एसआईआर को लेकर जो अभी चल रहा है, जो टाइम बाउंड दिया गया है, वो कहाँ तक उचित है कि कैसे लग रहा है इसकी संभावना कि वो सब चीज़ ठीक ठाक होगा? देखिए, उसको अलग से आप पूछिए चूँकि ये गड़बड़ हो जाएगा। परिसीमन पर चल रहा है, परिसीमन पर चल रहा है, एसआईआर पर तो डाइल्यूट कुछ उल्टा पुल्टा हो रैली जाएगा। में सर परिसीमन ही मुद्दा होगा कि अन्य आदिवासी मुद्दों और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉन्ग टर्म ट्राइबल इशू है, बहुत सारा मामला है, ज़मीन वगैरह भी है मामला, जगह जगह पर ज़मीन का संबंधित मामला है, युवाओं का नौकरी चाकरी का मामला है, बैकलॉग वगैरह बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फोकस हमारा ये रहेगा और हम लोग देश के और भी नेताओं को उस पर बुलाने का ही करें। लेकिन परिसीमन हमारा मुद्दा, परिसीमन आदिवासी सीट बचेगा ही नहीं दिखेगा और उपाय चल रहा है यहाँ पर। असम में जैसा कर दिया है ना, यहाँ भी गला रेतने के लिए तैयार है, बता रहे हैं। इसलिए आदिवासी को समझना होगा। हम तो कहें कि सारे नेता सारे लोग एकजुट हो जाओ, नहीं तो चिल्लाते रह जाओगे। चलिए, मतलब ये पहले से ही डर क्यों सता रहा है कि ये तो प्रक्रिया है, परिसीमन जो है ये कोई नई चीज तो है नहीं, इससे आपको बिल्कुल। हम देखिए, आप 2006-07 में जो हुआ था भाई, अभी जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, तो आप 2026 के अनुसार आप नहीं करेंगे। अभी जो परिसीमन करेगा तो आप समझ लीजिए कि 2011 के जनगणना शो करेगा, उसके आधार पर तो हमारा सीट घट रहा था ना, और उसी के आधार पर करेगा तो हमारा सीट घट जाएगा। 4-5 सीट जाएगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री जीवन में नहीं बन पाएगा, फिर पैदल हो जाएगा लोग। ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा कटोज